अनुष्ठान को खंडित कर देता है। ये बहुत ध्यान से सुन लेना। आप कोई भी अनुष्ठान एकादशी कर रहे हैं और आपने दूसरे के वस्त्र पहने हैं, शिव महापुराण में लिखा है कि इससे हमारा आपका पुण्य क्षीण होगा, आपका इससे व्रत खंडित होगा। किसी दूसरे का वस्त्र अनुष्ठान पर तो पहने ही नहीं। स्नान के उपरांत चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, तर्पण जरूर करें। नदियों में आप नहाते हैं, देवताओं को अंजलि सीधे डाली जाती है, देवताओं को, और पूर्वजों को जो अंजलि है वो दक्षिण की तरफ यूं पानी लेकर के यूं ऐसे डालते हैं। आप ठीक से सुन लो, आधे से ज्यादा पंडित बना के जाऊंगा आपको। ऐसे जल लीजिए और उसको यूं डालिए ऐसे दक्षिण की तरफ, इससे आपके पुरखे तृप्त होंगे। इसको बाईं तरफ डालोगे तो इससे ऋषि तृप्त होंगे। इसको ऐसे यूं सीधे डालोगे तो इससे देवता तृप्त होंगे। एक बार फिर बोलूं, जब भी आप नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, ये भगवान महादेव के शब्द हैं, शंकर जी बोल रहे हैं, मैं उन्हीं की बात आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे आपने जल लिया नदी में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए अधिकार बताया है। ऐसे हाथ में जल लें और यूं अंजलि डाल दीजिए, यूं उठा के यूं डालिए, इससे देवता तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डाल दीजिए बाईं तरफ, इससे ऋषि तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डालें दाहिनी तरफ, इससे आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, पुरखे तृप्त हो जाएंगे। इसको तर्पण, ये ग्रंथ कहता है कि घर में आप पूजा करते हैं तो एक थाल में परात में पानी लेके ये काम आप रोज कर सकते। श्री भरतलाल जी ये काम रोज करते थे, नित्य करते थे। प्रहलाद जी रोज करते थे ये काम। ये तो हमने नरसिंह पुराण में भी पढ़ा है, गरुण पुराण में तो बहुत बड़ी महिमा है। आप इतनी पूजा करते हैं, आज मेरी व्यासपीठ की बात मान करके उसमें प्लस एक और कर दीजिए। वो क्या है? आरती से पहले, आरती से पहले, आरती बाद में कीजिएगा, एक पात्र में जल भरिए और ऐसे लें, सबसे पहले आप देवताओं के लिए जल डाल दें। उसके तत्पश्चात आप पितरों के लिए जल डाल दिए और उसके तत्पश्चात फिर आप ऋषियों के लिए जल डाल दें। उसके तत्पश्चात फिर जल से अपने ऊपर छींटे लगाएं। उसके बाद आरती कीजिए, आरती के बाद पुष्पांजलि कीजिए, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद धरती में झुक करके प्रणाम कीजिए और आपकी ये पूजा पूरी हो गई। ये विधान है।